जय माता दी दोस्तों। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड टेबल में जो टॉप 4 हैं उनमें जो टीम सबसे कंसिस्टेंट रही है इंडिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। ये तीनों कभी टॉप 4 से बाहर नहीं गई, बाकी टीमें अंदर बाहर आती रही हैं। पहले 3 स्थान पे इन्हीं का कब्जा रहा है। अब चूंकि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच है तो आप समझ सकते हैं कि इस मैच की इंपॉर्टेंस या अहमियत क्या होगी। क्योंकि ये जो मैच जीतेगा, अगर साउथ अफ्रीका जीतता है तो भारत के आगे निकल जाएगा, टेबल टॉपर बन जाएगा। न्यूजीलैंड जीतता है और थोड़ी ठीक ठाक मार्जिन से जीतता है तो न्यूजीलैंड वहीं चिपका रहेगा 2-3 पे। और वो फिर कब फायदा देगा, वो देगा आपको सेमीफाइनल की जो लाइनअप तैयार होगी उसमें कि भाई 1/4 का मैच होना है, मतलब 1 वर्सेस 4 का होना है, 2 वर्सेस 3 का होना है। तो क्या ये ऐसा भी है कि सेमीफाइनल का ड्रेस रिहर्सल है? अगर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड 2 और 3 पे रहेंगी तो हो सकता है कि ये जो मैच है ये हम सेमीफाइनल में भी सेम टू सेम देख लें। खैर, अगर बात करें मैच की तो पुणे में मैच होने वाला है। पुणे में हाई स्कोरिंग मैच हुआ था जब पहले एक मैच हुआ था, हिस्ट्री भी यही कहती है। दूसरा जो मैच हुआ वो अफगानिस्तान श्रीलंका का, वो श्रीलंका 241 पे ऑल आउट हो गया और अफगानिस्तान ने बड़े आसानी से बना दिए। मतलब पिच में तो ऐसा नहीं था कि बॉल बहुत स्विंग कर रहा हो या बॉल टर्न कर रहा हो या कुछ भी था, कुछ नहीं था। बट आई डोंट नो वाई श्रीलंका फाइट नहीं दे पाया या रन नहीं बना पाया पहले बैटिंग करके, और मामला हो गया गड़बड़। अफगानिस्तान जीत गया अपना तीसरा मैच। प्लेइंग 11 की चर्चा अगर हम करें तो साउथ अफ्रीका क्या कर रहा है, अपने बॉलर्स को रोटेट कर रहा है। पहले एंगिडी को बिठा देते हैं, फिर रबाडा को बिठा देते हैं, गिराल्ट कोएट जी को स्टार्टिंग में खिलाया नहीं था, तबरे शमसी को ले आते हैं पिच के हिसाब से। अब देखो, दो ऑप्शन है। पहली बात तो ये कि न्यूजीलैंड स्पिन उतना बेटर नहीं खेलती, प्लस तबरे शमसी अभी 4 विकेट हॉल से आ रहे हैं, तो आप सेम लाइनअप के साथ जाइए। लुंगी एंगिडी की जगह कंगीसो रबाडा को इस लाइनअप में ले आइए, बाकी कोई बदलाव आपको आवश्यकता नहीं है करने की। रोटेशन पॉलिसी इनकी देखूं अगर मैं ट्रेंड, तो मार्को यानसन का नंबर है बैठने का। नहीं, यानसन यंग है, 22-23 साल के, तो मुझे लग रहा है उनको तो नहीं बिठाएंगे। प्लस वो इस टीम का एक्स फैक्टर है, तो इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं कि मार्को यानसन तो खेलेंगे। तो बैठने की बारी किसकी है? क्या कोएट जी को आराम दे देंगे? वो भी मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि बड़ा मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है। तो अगर रवाडा है और कोई निकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ रोटेशन के लिए बिठाया है, तो रवाडा तो वापस आ रहे हैं और आएंगे एंगिडी की जगह, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी प्लेइंग लाइनअप में कोई बदलाव होने की पॉसिबिलिटी मुझे लग नहीं रही है। थोड़ा सा साउथ अफ्रीका पे एहसान हो जाएगा अगर उनके कप्तान टेम्बा बाउमा फिर बैठ जाए एक आध मैच के लिए और रीजा हेंड्रिक्स को खेल लेने दें, लेकिन ये भी नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की बात करें, वो कोई बदलाव नहीं करेंगे। उनका प्लेइंग लाइनअप सेट है, बिल्कुल सेम लाइनअप के साथ खेलेंगे। मार्क चैपमन की जगह जिम्मी नीसम की मांग हमने पहले करी थी, वो फुलफिल हो गई है, अब कोई बदलाव नहीं होगा। सेम बॉलिंग लाइनअप, सेम बैटिंग, मतलब पूरा प्लेइंग 11 सेम टू सेम रहने जा रहा है। किसी भी चेंज की एक्सपेक्टेशंस आप ना रखें। आ जाते हैं फैंटेसी पे। तो दोस्तों, मैं विजन 11 पे खेलता हूँ। 7-4 या 10-1 जैसे आपका मन करे खेल लीजिए, वेरिएशन है। कबड्डी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी जैसे तमाम गेम लिस्टेड है। 28% जीएसटी का कोई लोचा नहीं है यहाँ पे, वो कंपनी अपने आप भरती है। और चूंकि 7-4 और 10-1 का अलग अलग कैटेगरी है क्रिकेट में, तो उसमें अच्छी बात यह भी है कि यार आपको आपके जैसा ओपोनेंट मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है ना कि आप एक बैटर लेके गए और वो 3 बैटर लेके आ गया, नहीं। आपको पता है कि आप अगर 3 लेके जा रहे हैं तो उसके भी 3 ही है ना। इस तरीके से ही सारा है और बढ़िया ऐप है। मैं तो पिछले लगभग 2 साल से विजन 11 के अलावा किसी पे खेला नहीं हूँ। बहुत बढ़िया ऐप है, जुड़ जाइए आज ही। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने डाल दिया। ठीक है, अब चलते हैं कॉमन प्लेयर्स पे, जो बिल्कुल इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं कि जिनको ड्रॉप ही नहीं कर सकते। और सही बताओ ना, सबसे बड़ा सिरदर्द भी मेरे साथ यही था कि इस मैच की जब मैं फैंटेसी टीम बनाने गया तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको ड्रॉप करूं और क्यों ड्रॉप करूं। मतलब आप जब टीम देखेंगे तो आपको पता लगेगा, लेकिन इट वॉज वेरी चैलेंजिंग डिसीजन फॉर मी कि यार इसको बाहर कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ और इसको ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ। फिर भी मैंने अच्छी कोशिश की है। देखें, जो कॉमन प्लेयर्स है, डिकॉक तो सबको चाहिए, है ना। 300 जिस प्लेयर ने लगाई है। मार्क्रम, डैरल मिचेल दोनों को चाहिए, मतलब सबको चाहिए। फिर ऑलराउंडर्स में मार्को यानसन सबको चाहिए, सेंटनर भी चाहिए और चाहिए रविंद्रा भी। हो सकता है सेंटनर सबकी टीम में ना हो, लेकिन मुझे तो चाहिए, तो मैंने उनको उस कैटेगरी में डाल दिया है। रचिन रविंद्रा तो ऑब्वियसली फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट है। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट और गिराल्ट कोएट जी आपको जरूर चाहिए। अभी रबाडा को मैंने कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि प्लेइंग 11 के बाद हम बदलाव कर लेंगे, उसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी 8 प्लेयर आपको मिल गए, इसमें सिर्फ 3 प्लेयर आप ऐड कर सकते हैं और आप बनाएंगे ग्रैंड लीग टीम।
अब देखो ये बहुत बड़ा सिरदर्द था मेरे लिए, क्योंकि कई सारी चॉइसेज हैं जिनमें मैं कंफ्यूज था, और वो आगे भी चर्चा करेंगे। अब जैसे दूसरा विकेट कीपर डेवन कॉनवे को मैं लेके आ गया, हेनरिक क्लासन को कैसे ड्रॉप करूं यार? टॉम लैथम, चलो टॉम लैथम को फिर भी थोड़ा सा एक मार्जिन बनता है, लेकिन हेनरिक क्लासन को किस बेसिस पर आप ड्रॉप करेंगे? बड़ी टीम है न्यूजीलैंड, तो ऐसा भी नहीं कि वन साइडेड मैच होने वाला है तो आप सोचोगे यार क्लासन की बैटिंग आए ना आए, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बैटिंग तो आएगी और ठीक ठाक आएगी जैसा मुझे लग रहा है। तो अब डेवन कॉनवे चूंकि ओपन करेंगे, फॉर्म उनके साथ भी है, तो एडवांटेज मैंने डेवन कॉनवे के साथ दे दिया। और ये मेरा एकमात्र कंफ्यूजन नहीं था, अभी आगे भी है। बैटिंग में तीसरी चॉइस कौन? तो बैटिंग में जरूर जो ऑप्शंस थे वो कमजोर थे, विलियंग थे, उसके अलावा डेविड मिलर थे, टेम्बा बाउमा थे। तो जो चॉइसेस थी बैटिंग में, वहां मेरे को फिर भी चीज़ें थोड़ी क्लियर दिख रही थी कि यहाँ रैसी वांडर डजन में फिट कर लूंगा, और कर लिए मैंने। इन्होंने ग्लेन फिलिप्स को डाल दिया ऑलराउंडर कैटेगरी में, वरना मेरे ग्लेन फिलिप्स यहाँ परफेक्ट चॉइस हो जाते। फिर आगे ऑलराउंडर, तीन जो हमने लिए थे वही तीन, क्योंकि अब आगे स्कोप नहीं बचा, तीन गेंदबाज भी आपको पूरे करने। कोइटजी बोल्ट पहले थे, तब रेसमसी को लेकर आ गया, रवाडा को मैंने बताया कंसीडर नहीं किया। अब मैं ग्लेन फिलिप्स को भी इस टीम में फिट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यार ग्लेन फिलिप्स एट 6, ठीक है, एक बात समझो, जैसे हेनरिक क्लासन एट 5 है, वैल्यू लेके आते हैं। ग्लेन फिलिप्स एट 6 बल्ले से भी रन देते हैं और बॉल से विकेट भी देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों विकेट उन्होंने लिए पहले, तो मस्ट पिक तो है। तो क्या डेवन कॉनवे की जगह ग्लेन फिलिप्स ले सकते हैं या ले लें? मैं इस चीज को लेके कंफ्यूज हूं, ये मैं छोड़ता हूं आप पे। आप लोग मुझे बताओ कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी फाइनल जो अपडेट है इस मैच का वो मैं टेलीग्राम पे दूंगा टॉस के बाद, तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना। लिंक टेलीग्राम का भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। और हाँ, इस मैच से रिलेटेड जो आपके दिमाग में चीजें आए, जो सवाल आए, उन सवालों के आंसर आप रियल 11 पे देके भी पैसा जीत सकते हो, रियल मनी जीत सकते हो, ठीक है। चलते हैं ग्रैंड लीग टीम की तरफ। तो ग्रैंड लीग टीम इसकी क्या बनी, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। दिखाता हूं मैं आपको ग्रैंड लीग टीम। ग्रैंड लीग में देखो मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है कि भाई वो 3 बैटर की मैंडेशन नहीं है या कुछ है, तो उसका मैंने थोड़ा फायदा लिया है कि डेवन कॉनवे को मैंने ड्रॉप कर दिया। अब डेवन कॉनवे की जगह मैं हेनरिक क्लासन लूँ या ग्लेन फिलिप्स लूँ, ये कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में जरूर था, तो मैं ग्लेन फिलिप्स के साथ चला गया, क्योंकि यूटिलिटी प्लेयर जो है वो कौन है, वो ग्लेन फिलिप्स ज़्यादा है, तो मैं ग्लेन फिलिप्स के साथ चला गया। मार्कम डैरेल मिचेल वाइस कैप्टन बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, 1 सेंचुरी 1 हाफ सेंचुरी से आ रहे हैं। डिकॉक कैप्टन क्योंकि वो 3 सेंचुरी से आ रहे हैं, ठीक है। 4 ऑलराउंडर हो गए, ग्लेन फिलिप्स आ गए। डेवन कॉनवे की जगह बॉलर भी मैंने एक बढ़ा लिया, क्योंकि मैंने राशि वैंडर डजन भी यहाँ से ड्रॉप करके मैट हेनरी को इस टीम में डाल दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हेनरिक क्लासन को ले सकते हैं किसी एक प्लेयर को ड्रॉप करके। लेकिन अगर आप हेनरिक क्लासन को लेना चाहते हैं तो किस प्लेयर की जगह लेना चाहते हैं, या किस प्लेयर की जगह हमें लेना चाहिए, इस पे आप मुझे भी बताइए अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कि हमें क्या करना चाहिए। फिर मैं देखूंगा कि जो मेजोरिटी है वो क्या कह रही है, और उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे, क्योंकि हार और जीत हमारी सामूहिक है। तो उसी सामूहिक चर्चा का मैंने आपको बनाया है हिस्सा। कमेंट बॉक्स खुला है, दोनों टीम से रिलेटेड जो सवाल पूछे उनके आंसर मुझे जरूर दीजिएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय, जय माता दी।